हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आज की क्लास में हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं। तो आज की क्लास है हमारी प्रश्नवाली 3.3 जो कि विलोपन विधि पर आधारित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है, विलोपन विधि किसे कहते हैं। तो आइए विलोपन विधि की परिभाषा हम देख लेते हैं क्या होता है। विलोपन विधि, इसी इंग्लिश में हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो विलोपन विधि एक ऐसी गणितीय तकनीक है जिसका उपयोग दो या अधिक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने में किया जाता है तथा इसमें एक चर को विलुप्त हटाकर दूसरे चर x y का मान निकालते हैं। ठीक है, सबसे इसमें महत्वपूर्ण लाइन ये है कि इसमें एक चर को विलुप्त किया जाता है। तो विलुप्त कैसे करते हैं? कोई भी संख्या विलुप्त कब होगी? जब वो बराबर होगी, मतलब घटाना है, एक दूसरे में से घटा के उसको पूरा नेग्लिजिबल करना है, जीरो करना है। तो कब कर पाएंगे ऐसा? जब दो संख्याएं कोई भी 2x या 3y ऐसा करके जो भी दो संख्याएं बराबर होगी तो उन्हें हम हटा पाएंगे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, कैसा स्टेप बाय स्टेप सवाल को हल करना है, तो हम आपकी प्रश्नवाली 3.3 का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे हल कर देखते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें विलोपन विधि पर आधारित सवालों को हल करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। सेम हमें पिछली क्लास की तरह अब भी दो समीकरण दिए रहते हैं और उन दो समीकरणों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में हमें, क्योंकि इसमें एक चर को हमें विलुप्त करना रहेगा तो एक चर को हमें समान करना पड़ेगा। या तो x और y, x के गुणांक समान कर लीजिए या y के कर लीजिए। अब गुणांक समान कैसे होंगे? यहाँ पर 2x है और यहाँ पर भी जब 2x आएगा तभी ये दोनों, ये पद विलुप्त हो, ये घट के 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर समान कैसे होगा? यहाँ पर गुणांक 2 है तो इस गुणांक का गुणा ये वाले समीकरण में करेंगे और यहाँ पर 1 है तो 1 का गुणा इस वाले समीकरण में करेंगे। तो इससे हमारे दोनों जगह 2x बन जाएगा। तो हम 2x को हटा देंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि क्या कहती है? सबसे पहले समीकरण के गुणांकों को बराबर करो। तो गुणांकों को बराबर करने के लिए हम इस समीकरण में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाले समीकरण में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको मैं समीकरण 1 नाम दे देता हूँ, इसको समीकरण 2 नाम दे देता हूँ। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई करें ताकि यहाँ 2x बन जाए। तो 2 का गुणा करने पर 2 का, तथा समीकरण 2 में हमें क्या चाहिए? यहाँ पर 2x चाहिए। तो यहाँ पर क्या है? गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई, तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, अब गुणा करने पर हमारे नए समीकरण बनेंगे। तो क्या बनेगा नया समीकरण? मैं यहाँ लिख देता हूँ x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब हमें समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं गुणित 2 और समीकरण 2 में 1 का गुणा करना है क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 1 है तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए इनको गुणा करते क्या आता है, हमारा नए समीकरण हमारे क्या बनेंगे? 2 का मल्टीप्लाई है पूरे समीकरण में होगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 x में होगा तो 2x और y में मल्टीप्लाई 2 का तो कितना हो जाएगा? +2y = 2 पंजे 10 और समीकरण 2 में 1 का मल्टीप्लाई है तो समीकरण लगभग सेम रहेगा। तो क्या आ जाएगा? 2x - 3y उसके बाद बराबर 4। ये हमारे 2 नए समीकरण बन गए। अब इनको हम नाम देते हैं समीकरण 3 और 4 ताकि आपको अच्छे से क्लियर होते रहे, आप कंफ्यूज ना हो। समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 नाम दीजिए। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है? यहाँ से x के पद को हटा देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो यह 2x कैसे हटेगा? जब इन दोनों समीकरणों को हम घटा देंगे। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर हमारा क्या आएगा? घटाने के लिए हमारा एक रूल क्या है कि सबसे पहले हमें साइन चेंज करना पड़ेगा कि जहाँ पर प्लस का है वहाँ पर माइनस का करें और जहाँ माइनस का वहाँ प्लस का कर दे। तो सबसे पहले हम समीकरण 3 और 4 को यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 2y = 10 और 2x -
3y बराबर 4। अब इन्हें घटाने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमने साइन चेंज कर लिए। अब यह माइनस का प्लस का 2x और माइनस का 2x दोनों कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, तो इसको हम इस तरह से काट देंगे। अब यहाँ पर प्लस का 2x और प्लस का 3x, ये वाला साइन नहीं लेना, ये वाला साइन लेंगे, तो क्या आएगा प्लस का 2y और प्लस का 3y कितना हो जाएगा 5y प्लस का बराबर। अब यहाँ पर 10 है प्लस का है और यहाँ पर -4, तो घट के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा y का मान हमें क्या प्राप्त है, y बराबर 6/5। 5 है गुणा में तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया। ठीक है, ये अभी हमने y का मान निकाल लिया। अब हमें x का मान निकाल, तो x का मान निकालने के लिए हम y का यह मान समीकरण हमारे ये समीकरण 1 में रखेंगे, तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम रखते हैं समीकरण 1 में हम y का मान रखते हैं, तो हम लिख ले समीकरण 1 में y का मान रखने पर हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है हमें, x + y = 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं x + y = 5। यहाँ से हम लिखते हैं x + y का मान 6/5 बराबर 5। ठीक है, अब मैं हमारा क्या है x + 6, अब ये इधर 6/5 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान हमारे पास क्या है, x बराबर 5 - 6/5, इधर प्लस का तो माइनस होगा। अब x का मान क्या आएगा, अब 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों 25 - 6/5। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 25 में से 6 गया तो हमारा कितना बचेगा 19/5। तो हमने x और y का मान निकाल लिया विलोपन विधि से। तो इस तरीके से आपको भी स्टेप बाय स्टेप सारा कैलकुलेशन करके हल करना है। तो वो y का मान, ये हमारा पूरा क्वेश्चन हुआ। हमने इस क्वेश्चन में देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप विलोपन विधि से हमारे x को पहले हटाते x वाले पद को और फिर y का मान निकाल के हम दोनों x और y पदों का मान निकाल लें। तो यह हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x + 4y = 10, और दूसरा समीकरण है हमारा 2x - 2y = 2। ठीक है, सबसे पहले हम हल करने के लिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, सबसे पहले तो इनको समीकरण 1 व समीकरण 2 नाम दे देते हैं, समीकरण 2, और लिखते हैं विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सबसे पहले हम इन दोनों गुणांकों को बराबर करेंगे, x वाले पदों का बराबर करेंगे। किस तरीके से करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6x दोनों जगह हो जाएगा, तो ये कट के x वाला पद रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में जो भी x के गुणांक होंगे दोनों समीकरणों में उनका हमें गुणा करना है, इतना बात ध्यान रखना है। समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, हम समीकरण 1 में 2 का गुणा करेंगे, 2 का, तथा समीकरण 2 में किसका, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे। 3 का गुणा करने पर तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमारे समीकरण दोनों, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। अब हमने क्या लिखा था, समीकरण 1 में हमें 2 का गुणा करना है, यहाँ पर लिख देते गुणित 2, और यहाँ पर समीकरण 2 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ लिख देते गुणित 3। अब यहाँ पूरे समीकरण में गुणा कर लेते तो क्या आता है हम देखते हैं, 2 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण में क्या आ जाएगा हमारा, 2 तिया 6x + 2 दूनी 4 दूनी 8y बराबर 10 दूँ 20। ठीक है, अब वो 3 का गुणा करते तो 3 का गुणा करने पर क्या आएगा हमारा समीकरण, 3 दूनी 6x - 3 दूँ 6y बराबर 3 दूनी 6। ठीक है, इस तरीके से हमारा यह समीकरण आ गया। अब इनको हम नाम दे देते समीकरण 3 व समीकरण 4। आप भी समीकरण नाम देते रहिएगा क्योंकि ज़्यादा समीकरण होने से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम नामकरण जरूर करें। अब क्या लिखेंगे, हम समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे, यहाँ लिखते हैं समीकरण 3 व 4 को
घटाने पर, सेकंड स्टेप में हम दोनों समीकरणों को घटाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हमारे समीकरण कौन कौन से, 6x, यहाँ लाइन खींच देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारे दो समीकरण कौन कौन से, 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20। उसके बाद दूसरा समीकरण 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। ये दो समीकरण हो गए। अब इनका हम साइन चेंज करेंगे। घटाने के लिए हमारा रूल क्या है कि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ प्लस का आ जाएगा, और यहाँ में प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा। अब हम इन दो समीकरणों को घटा लेते हैं। तो 6x माइनस और 6x तो दोनों घट जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 8y और प्लस का 6y कितना हो जाएगा, जुड़ के 8 और 6 कितना होता है हमारा, 8 और 14। यहाँ पर 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा, माइनस का है तो घट जाए, कितना आएगा 14। तो यहाँ पर हमारा y का मान क्या आ जाएगा, 14/14 कितना आ गया, y बराबर, यहाँ से हमारा y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। ये हमने y का मान निकाल लिया, 1 आ गया। अब इस y का मान को हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम लिख लेते हैं समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम y का मान रखते हैं तो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 10। 4 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, एक से बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, और 3 इधर यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 3। तो इस तरीके से हमें y और x दोनों मान हमारे मिल गए। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हुआ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या है, दो समीकरण हमें दिए गए हैं, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण हमें थोड़े से अलग तरीके से दिए गए, तो इनको हम हमारे जो हमारा मानक समीकरण उसके रूप में, रैखिक समीकरण रूप में, थोड़ा सा सरल रूप में लिख लेते हैं। सबसे पहले सरल रूप में लिखने पर यह चीज़ें आप हिंदी में लाइन लिखते तो इससे आपका इम्प्रेशन जाता है, ठीक है। तो सरल रूप में लिखने पर क्या लिखेंगे, इसको 3x माइनस 5y, और ये माइनस का 4 इधर है तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, जिसको हम प्लस का 4, इस तरीके से समीकरण बन गया हमारा। और यह समीकरण क्या है हमारा, 9x, ये 2y इधर इक्वल टू के इधर प्लस का, इधर जाके माइनस का, तो माइनस का 2y और प्लस का 7। ये देखिए हमारे दो सिंपल समीकरण बन गए। अब हम इनको नाम दे देते समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इन गुणांकों को समान करेंगे। तो समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, और समीकरण 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 9 का, तथा समीकरण 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, ताकि गुणांक समान हो जाए। समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखते हैं किस तरीके से लिखेंगे, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, और 9x माइनस 2y बराबर 7। समीकरण 1 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है, 9 का, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 9। समीकरण 2 में किसका मल्टीप्लाई करना है, 3 का, तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमारे नए समीकरण क्या बनेंगे, 9 3 27x माइनस 9 5 45y बराबर 9 4 36, और 3 का करेंगे कितना आएगा, 9 3 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 21। ये हमारे दो समीकरण बन गए। अब इनको हम नाम देते हैं समीकरण 3 और समीकरण 4। अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को घटाते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 व
4 को घटाने पर हम पहले क्या करेंगे, साइन चेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इन समीकरणों को यहाँ पर लिख लेते हैं। 27x - 45y बराबर 36 और 27x - 6y = 21। अब हम यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। तो यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का, और यहाँ पे प्लस का है तो ये माइनस का। ये हमने साइन चेंज कर ली। अब 27x प्लस और 27x माइनस तो दोनों कट जाएंगे, और माइनस का 45y और प्लस का 6y तो ये दोनों घट जाएगा। साइन कौन सा आएगा, माइनस का। तो हमारा क्या बचेगा, 39y यहाँ पर बच जाएगा हमारा। ठीक है, 45 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 39। उसके बाद 36 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 36 में से 21 जाएगा, कितना बच जाएगा 15। 6 में से 5 गया तो 1, और 3 में से 2 गया तो 1। अब ये 15 हमारा प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो यहाँ से हमारा y का मान क्या निकल आएगा, 15/39, और ये माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से y का मान हमारा क्या आ जाएगा, ये दोनों संख्या किस पहाड़े से कट जाएगी, 3 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो 3 पंजा 15 5 बार में, और 39 3 के पहाड़े से 13 बार में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y का मान क्या आएगा, -5/13 y का मान आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, y के मान को हम समीकरण 1 में जो हमने बनाया था नया समीकरण यहाँ पर रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। तो हमारा समीकरण 1 हमें क्या दिया हुआ है, 3x - 5y = 4। तो y का मान हमारा क्या रखते हैं, 3x बराबर माइनस, और y का मान 5, और माइनस का क्या है हमारे पास 5/13, ये लिख दिया हमने, बराबर 4। अब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा आप ध्यान से करिए, साइन का बराबर ध्यान दीजिए, तो ये आप नहीं तो आप गलत कर जाएंगे। तो माइनस का 5 और माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस का 25 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, और 5 पच्चम 25/13। ठीक है, इस तरीके से कोई भी साइन है थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से, हड़बड़ाहट नहीं करना है। ठीक है, अब 3x ये 25/13 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, एक यहीं से अपन सॉर्ट आउट कर दे इसको, इधर जाके ये 13 39 और 13 चौक 52 हो जाएगा, 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 39x प्लस 25y और 13 चौके 52। ठीक है, इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ पर हम आगे इसको हल करते हैं, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब ये 25y इधर प्लस का इधर जाके मान रख रहे, सॉरी। ठीक है, 25 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 39x बराबर 52 - 25। तो यहाँ पे हमारा x का मान क्या जाएगा, 52 में से 25 जाए, कितना बचेगा हमारा 27 27/39। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, यह भी 3 के पहाड़े से कितनी बार में, 3 के पहाड़े से 9 बार में, और 3 के पहाड़े से 13 बार में। तो यहाँ पे x का मान 9/13। तो इस तरीके से हमने विलोपन विधि से x और y दोनों मान निकाल लिए। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 2 इक्वेशन दी है। ठीक है, यह इक्वेशन देखने में तो बहुत ही टफ लग रही है, लेकिन हम इसको सरल रूप में लिखकर बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। तो आप देखिए हमारा इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन है हमारा x/2 प्लस 2/3 = -1 और x - y/3 = 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सरल रूप में लिखेंगे, क्योंकि इस तरीके से इसको हल नहीं कर सकते हम। तो सबसे पहले इसको हम सरल रूप में लिख लेते हैं, सरल रूप में लिखने पर। ठीक है, अब इसको हम सरल करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, इस समीकरण को कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा 6 आएगा। ठीक है, अब तक तो एलसीएम लेना आप सीख गए होंगे। तो हम 3 और 2 का एलसीएम ले लिया 6। उसके बाद 2 का इधर मल्टीप्लाई और 3 का इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक है, अब ये 6 से इधर डिवाइड में इधर जाके गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा समीकरण 3x प्लस 4y
बराबर -6। ये हमारा नाम नया समीकरण बन गया, इसको हम नाम देते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से इस दूसरे इसको हल करते हैं। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का इधर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 3x माइनस y/3 बराबर, एक मिनट, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं और फिर 3 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 3x माइनस y और फिर 3 का मल्टीप्लाई इधर, तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ समीकरण दूसरा नया बन गया। ठीक है, अब हम हमारे सिंपल समीकरण में आ गए, तो यहीं से हम हल करेंगे। तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या गुणांक, तो हमको क्या सबसे पहले गुणांक समान करना रहता है, लेकिन यहाँ पर गुणांक ऑलरेडी समान है, तो इसे हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट अब दोनों समीकरणों को घटा लेंगे, क्योंकि हमें गुणांक पहले से ही समान है। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 2 और 1 को घटा लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समीकरण फिर से 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब इन्हें हम घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पर प्लस का इधर यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यहाँ पे माइनस तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे माइनस। ये हमने साइन चेंज कर लिए। अब हम इन्हें घटाते हैं, तो 3x प्लस का और 3x माइनस का, तो ये दोनों आसानी से कट गए। अब यहाँ पर 4y प्लस का और y प्लस का, तो कितना आ गया हमारा 5y। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5y बराबर -6 और -9, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो दोनों जुड़ेंगे, कितना होगा 9 और 6 15। तो यहाँ पर 9 और 6 15, और साइन कौन सा आएगा माइनस का। ठीक है, अब यहाँ से हमारा y का मान क्या आ जाएगा, y बराबर -15/5, तो कितना आएगा y का मान हमारा आ गया -3। ये हमने आसानी से, समीकरण कितना कठिन लग रहा था, लेकिन उससे सरल रूप में लिख के हमने y का मान निकाल लिया। y का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, y का यह मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x प्लस 4y बराबर -6। तो 3x प्लस y का मान हमारा क्या है, y का मान है हमारा -3 बराबर -6। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4 3 12। ठीक है, 4 3 माइनस का 12 माइनस का 6। ठीक है, अब ये 12 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख ले 3x इज इक्वल टू -6 प्लस 12। ठीक है, अब 12 ये माइनस का ये प्लस का दोनों घट जाएंगे, लेकिन साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा, और 3 इधर गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर 3 दूना 6, तो x का मान हमारा आ गया 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बड़े ही कठिन सवाल को सरल रूप में लिखकर बड़ी आसानी से x और y का मान निकाल लिया। अब इन क्वेश्चंस को एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो लाइक अवश्य करें तथा चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको पूरा गणित इसी तरीके से बहुत ही सरल भाषा में पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।